तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव विविधता, स्वच्छ भारत अभियान और रामसर स्थल। यहाँ से हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके ईवीएस में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर लोग गौर नहीं करते हैं और इसको नहीं पढ़ने की वजह से उन लोगों को एग्ज़ाम बहुत टफ लग रहा है। और पिछले 2-3 दिन से ये जो 3 टॉपिक हैं, ये ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। तो आज हम इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन चाहते हैं किसी भी तरह से एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाएँ, तो वो हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र ₹15 में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को पढ़ कर के बहुत सारे लोग 2-2 3-3 दिनों में एग्ज़ाम को क्वालीफाई किए हैं। पीडीएफ आप तक पहुँच जाएगी। पीडीएफ पढ़ना आपके ऊपर है, 1 दिन में पढ़ सकते हैं, 24 घंटे में, 12 घंटे में, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। आप अच्छे से पढ़ कर के जाइए, आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेंगे। आपको अभी हम एग्ज़ाम्पल दिखाने वाले हैं, प्रूफ़ दिखाने वाले हैं कि लोगों को पीडीएफ से क्या-क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है? तो आप भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं और इसको आप शेयर कर देना। 27 तारीख को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आगे 3 दिन लगातार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद में भैया 30 तारीख से आपका महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपके पीडीएफ और सहयोग की वजह से मेरे 90 नंबर आए हैं। ओनली 5 दिनों की तैयारी इन्होंने की थी पीडीएफ से और 90 नंबर इनके आए हैं, एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर गए हैं, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर देखिए, सर मेरे 112 नंबर आए हैं। आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, स्पेशली जो पेडागोजी की पीडीएफ है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? तो इनके भी 112 नंबर आए हैं, आराम से इन्होंने भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिया है और बहुत अच्छे नंबर ये लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इनके 91 नंबर आए हैं जनरल कैटेगरी से और इन्होंने भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिया। यहाँ पर आपको ये मैथ पेडागोजी की पीडीएफ दिख रही होगी, जो हमने इनको सेंड की थी, ठीक है? तो ये पीडीएफ आप भी प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ कर के जाइए, आराम से आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? कैसे पीडीएफ प्राप्त करना है, तो ये आपको स्कैनर दिख रहा होगा। इस स्कैनर पर आपको ₹15 का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए स्कैनर का। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में जैसे ही आप इसे व्हाट्सएप पे डालेंगे, वैसे ही ऊपर डिटेल आ जाएगी ₹15 सेंड करने के लिए। आप ₹15 वहाँ से सेंड कर सकते हैं या फिर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम खोलिए। स्कैनर का ऑप्शन आपको मिलेगा स्कैन करने वाला। स्कैन करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गैलरी का आइकन आएगा। गैलरी में जाकर के इस स्क्रीनशॉट को आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी सक्सेस जंक्शन आ जाएगा। ₹15 का पेमेंट करके एक नंबर आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप जैसे ही सेंड करेंगे, आपको तुरंत की तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नंबर लिख लीजिए 7052547003, ठीक है? एक बार नंबर आपको नीचे और हम क्लियर कर देंगे जैसे ही वीडियो खत्म होगी। एक बार और आप देख लेना 705254 703, ठीक है? 7052547003। इसको अभी हमने हाथ से लिखा है, नीचे टाइप में लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप थोड़ा-सा देख लेना। चलिए महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं भैया। पहला टॉपिक है भारत में जैव विविधता क्षेत्र, जिसे हम भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कहते हैं। आज यहाँ से 2 प्रश्न सुबह वाली शिफ्ट में पूछे गए थे, 2 प्रश्न शाम वाली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक को हम चलिए कवर कर लेते हैं। तो भारत में कई जैव विविधता क्षेत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। अगर आपसे नंबर पूछा जाए कि भारत में कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं आपके 4, ठीक है? लेकिन कुछ अन्य जैव विविधता क्षेत्र भी हैं, तो जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, उनको भी हम कवर करेंगे। नंबर में पूछे तो 4 सही आंसर होगा। चलिए कौन-कौन से जैव विविधता क्षेत्र हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में कुछ जानकारी देखिए, तो यह विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। इसमें हजारों पौधों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियां स्थानिक है। स्थानिक का मतलब होता है वे केवल उसी एक पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती हैं। जैसे आपका ओलिव रिडले कछुए हैं, तो वो आपके उड़ीसा की जो लेक है चिल्का झील, उसी में ही आपके पाई जाती हैं, तो वो स्थानिक प्रजातियां हो जाती हैं, ठीक है? तो पश्चिमी घाट में कई सारे ऐसे जानवर हैं जो केवल वहीं पर आपके पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा हिमालय, और यही आज आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट है, तो उसमें दिया गया था हिमालय। बाकी 3 ऑप्शन अलग-अलग दिए गए थे, तो हिमालय उसका सही आंसर था। देखिए, तो यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनमें अल्पाइन घास के मैदान, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन शामिल हैं। तो हिमालय भी आपका हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो ये 4-5 ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, जिसे हम अब कवर करने जा रहे हैं। देखिए, तो इंडो बर्मा क्षेत्र ये भी आपका जैव विविधता क्षेत्र में आता है। तो यह क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और चीन के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है।
इसमें समृद्ध जैव विविधता है, जिसमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। इसके बाद में है आपका सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा आपने बहुत सुना होगा। तो सुंदरवन की बात करते हैं, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न आगे बन सकता है। इसमें मैंग्रोव वनों की समृद्ध प्रणाली देखने को मिलती है। आपसे पूछेंगे मैंग्रोव वन कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जैसे कि आपका रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गंगा डॉल्फिन हो गई, ये भी आपको जो है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में है निकोबार द्वीप समूह। तो ये देख लीजिए, यह भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित द्वीप समूह है। इसमें अद्वितीय जैव विविधता है। इसमें कई स्थानिक पौधे और जानवर हैं, जैसे कि आपका निकोबार पिग हो गया, निकोबार लार्ज स्क्वेमेट लीजर्ड, ठीक है? तो ये भी याद रखना, ये एक तरह की छिपकली होती है, जो निकोबार द्वीप समूह पर ही पाई जाती है, तो वहाँ की यह स्थानिक प्रजाति है। देखिए, तो ये कुछ उदाहरण हैं। भारत में कई अन्य जैव विविधता क्षेत्र भी हैं। भारत की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी ग्रह की परिस्थिति और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको हरियाली मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ से क्या है, ऑक्सीजन का लेवल भी बना रहता है। तो जैव विविधता वाले क्षेत्र को हमें संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमने आपको जैव विविधता क्षेत्र बता दिए हैं, इनमें से ही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ से शुरू से ही प्रश्न आ रहे हैं। अभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सुबह वाली शिफ्ट में प्रश्न बना, शाम वाली शिफ्ट में प्रश्न बना, और एक में 2 प्रश्न, एक में 1 प्रश्न बना। तो हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिन लोगों को लास्ट में एग्जाम रहेगा, जिनके क्योंकि पेपर को कठिन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक को अब ये उठा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, एक संक्षिप्त जानकारी आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में दे देते हैं। देखिए, जब आप पीडीएफ मंगाएँगे, तो आपको पीडीएफ में इसकी पीडीएफ भी साथ में ही मिलेगी, ठीक है? देखिए, तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा स्वच्छता अभियान है। इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना और स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना है। इसके लिए इस अभियान को चालू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। अब डेट आपसे पूछ लेते हैं कि कब यह चालू हुआ या फिर कब ये एक्ट लागू किया गया। तो देखिए, यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन इसको शुरू किया गया था। मोदी जी ने इसको शुरुआत किया था। मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौचालय मुक्त करना। जो ओडीएफ क्षेत्र है, मतलब कि जो अपना गाँव है या फिर शहर है, इसको ओडीएफ फ्री मुक्त करना, यानी कि आप जो है खुले में शौच नहीं करेंगे। 2019 तक ये लक्ष्य था, और 2019 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। आप देखते होंगे कि हर गाँव में, हर घर आपको शौचालय देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्व क्या है इसका? तो पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वच्छता से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, सही बात है। खुले में लोग शौच करते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन अब ये ओडीएफ फ्री घोषित हो जाएँगे, तो उससे क्या होगा कि स्वच्छता बनी रहेगी और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। पर्यटन की बात करते हैं, तो घूमने-फिरने लोग आते हैं, तो देखते हैं कि स्वच्छता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहीं पर गंदगी दिखेगी, तो लोगों की छवि खराब बनती है भारत की, ठीक है? तो स्वच्छ भारत का छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि भारत की जो छवि है, वो स्वच्छ भारत की छवि लोगों को देखने को मिलती है। समाज की बात करें, तो स्वच्छता से सामाजिक एकता भी बढ़ती है। अर्थव्यवस्था की बात करें, तो स्वच्छता से उत्पादकता भी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा स्वच्छता होगी, उतनी ज़्यादा पृथ्वी उर्वरक होगी और जो है उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है? तो ये आपका जो है स्वच्छ भारत अभियान के महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जिनको हमने आपको कवर करा दिया। इसमें यही पूछते हैं, कब से शुरू किया गया, कब तक का लक्ष्य था, लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं किया, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है, ये सब यहाँ से पूछा जाता है। तो डिटेल में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर अगर पॉइंट बनाकर पूछ लें, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है भारत में रामसर स्थल, एक संक्षिप्त जानकारी रामसर स्थलों के बारे में भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी पूछा था कि कितने रामसर स्थल भारत में हैं, तो टोटल 85 है वर्तमान 2024 में। चलिए देख लेते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, तो रामसर स्थल वे आर्द्र भूमि हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। ये स्थल जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जैव विविधता अलग से आपके जो है सिलेबस में दी गई है, तो वहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, ठीक है ना? तो ये रामसर स्थल से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 2 फरवरी को जो है आपका यह दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कई प्रजातियों के पौधे, जानवरों और पक्षियों का जो है ये घर होता है, जहाँ भी जैव विविधता क्षेत्र होता है, ये कई प्रकार के पक्षियों का घर होता है रामसर स्थल, जहाँ-जहाँ आपको देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थलों को अभी कवर कर लेंगे, देखिए।
भारत में रामसर स्थलों का क्या महत्व देख लीजिए। सबसे पहला महत्व है जैव विविधता। तो ये स्थल विभिन्न प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं, तो पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, सबको पता है। और पेड़ शहर में पेड़ की कटाई की जा रही है, इसीलिए जो है जैव विविधता को संभालने के लिए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पक्षी और आपके पशु, जानवर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जल चक्र की बात करते हैं, तो ये जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल चक्र का मतलब समझ रहे हैं? तालाब से पानी मतलब भाप बन करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर जाता है, वहाँ से वापस से ज़मीन पर आता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो पेड़ों की मदद से होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थानांतरण चक्रण होता है उसकी मदद से होती है। तो जल चक्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो आपके रामसर स्थल होते हैं। बाढ़ नियंत्रण, तो ये बाढ़ के पानी को सोखने में मदद करते हैं। जितने भी आपके जंगल होते हैं, ये बाढ़ का पानी जब भर जाता है तो फिर इसको सोखने का काम किसका रहता है? इन्हीं बड़े बड़े जंगलों का होता है, जिसे हम रामसर स्थल में शामिल करते हैं। मिट्टी का संरक्षण, तो ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मान लीजिए बाढ़ का पानी ऐसे बहता चला जा रहा है, अगर यहाँ पर कोई पत्थर या टीला वगैरह है तो वो उसको भी बहा ले जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर पेड़ है, तो उस पेड़ को उखाड़ने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पेड़ की जड़ों से क्या होता है कि मिट्टी जो है बंधी रहती है, और मिट्टी का जो कटाव है उसको रोका जा सकता है, मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। आर्थिक महत्व क्या-क्या है? तो यह स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत है। यानी कि जैसे कि आप निकोबार द्वीप समूह पर चले जाइए, तो वहाँ पर सेंटिलीज रहते हैं। तो सेंटिलीज क्या है? जंगलों में ही रहते हैं। वो दूसरों से कॉन्टैक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, जो अपनी वर्तमान में जितनी भी आपका शहरीकरण है, उससे वो दूर रहना चाहते हैं, ठीक है ना? तो जितने भी वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं, उनके लिए क्या है, ये आजीविका का स्रोत भी होते हैं। वहाँ से जड़ी-बूटी वो लेकर के आते हैं, बहुत सी जनजातियाँ हैं, जड़ी-बूटियों को बेच करके अपनी आजीविका चलाती हैं। भारत में रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो 85 रामसर स्थल अभी तक नामित हैं 2024 अक्टूबर तक, ठीक है? तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये स्थल देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता क्यों दी जाती है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो रामसर स्थल होने का मतलब है कि ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित रहेंगे। यानी कि इनको जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करते हैं, जैसे कि आपका यूएनओ हो गया, ठीक है? और आपका जो अन्य समुदाय हैं, इनके द्वारा जो है इनकी खर्चा किया जाएगा, इन पर, इनको संरक्षित किया जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण, तो ये स्थल पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको बता ही दिया है, अगर जंगल नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये महत्वपूर्ण है। पर्यटन देखें तो यह स्थल पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो पर्यटन का मतलब है कि पश्चिमी घाट पर आप घूमने जाइए, ठीक है? और आपको कुछ स्थान बता रहे हैं, चिल्का झील है जहाँ पर आप घूमने जाइए, ओलिव रिडले कछुए देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है चिल्का झील। ये आपकी ओडिशा में है, और यहाँ पर क्या होता है, ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, चिल्का झील में, ठीक है? उड़ीसा में स्थित है। यह प्रश्न आपके एमपी टेट में आ चुका है। अगला है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका राजस्थान में है। यहाँ पर विशेष प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा पक्षी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, आपको बताया है, एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है, और आपका जैव विविधता क्षेत्र भी है, सुंदरवन डेल्टा, आपको पता है। अब ये आपको कमेंट में कमेंट करना है कि ये किस नदी के ऊपर स्थित है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो रामसर स्थलों की सूची है वो समय-समय पर चेंज होती रहती है, क्योंकि नए-नए रामसर स्थल इसमें जुड़ते रहते हैं, कम नहीं होगी, बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है? वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल भारत में स्थित हैं, ठीक है? अब ये 2-3 जो महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकते हैं वो हमने आपको बता दिए, टोटल 85 है। चलिए अब पीडीएफ के बारे में बता दें। पीडीएफ के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है, और इस पर आपको मात्र ₹15 का पेमेंट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट 7052547003, ये नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना? इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना स्क्रीनशॉट, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है? तो ये पीडीएफ आप लोग मंगा लीजिए, अच्छे से तैयारी करके जाइए। और अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है कमेंट बॉक्स में, तो आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे मतलब अलग-अलग चैनल से लोगों को भेजते हैं, जिससे कि वो लोग नेगेटिव कमेंट करें कि ये फ्रॉड है, या फिर सर पीडीएफ नहीं भेजते हैं। तो हर एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। आपने ऊपर एग्जाम्पल देख लिया, जिन लोगों ने टॉप किया है, जिन लोगों के 100+ नंबर आए हैं, सबके पास में शुक्ला सर की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो सबको पीडीएफ भेजी जाएगी, किसी की बात पर यकीन मत कीजिए, हर एक व्यक्ति को हम पीडीएफ भेजते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 17 तारीख तक का एग्जाम एनालिसिस का पीडीएफ मिलेगा,
उसके बाद 18 से लेकर के अब तक का पीडीएफ, पेड पीडीएफ 15 रुपए वाले में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, तो स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगा, सौरमंडल, चंद्रयान 1, 2, 3, मिट्टियाँ, समावेशी शिक्षा की अलग से वीडियो, अलग से पीडीएफ। तो ये सारी चीज़ें बाल विकास की आपकी पेडागॉजी हो गई, ईबीएस की पेडागॉजी हो गई, ये सब कुछ आपको एक साथ में मिलेगा। अब ये आपकी पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-कौन सा टॉपिक जो है पढ़ कर के जाते हैं, आपकी क्षमता है। अगर पहले मँगा लेते तो जल्दी हो जाता, आज मँगा रहे हो तो थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, आज भी बहुत लोगों के अच्छे नंबर आए हैं, 98, 126 नंबर तक मिले हैं। कल आपको सुबह वाली वीडियो में दिखाएँगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह एग्ज़ाम एनालिसिस में, इसको अच्छे से देख कर के जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।